हेलो डियर फ्रेंड, जैसे कि आप लोग का पार्ट ए अपलोडेड कर दिया गया है स्ट्रक्चर ऑफ एटम फिजिकल चैप्टर का फिजिकल केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज आपका पार्ट बी। आप कमेंट करें आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है, लाइक और सब्सक्राइब करें। पार्ट बी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। एक बार मैं आपको ओवरव्यू भी फर्स्ट वीडियो में भी दिया था, इस पर भी आपको मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। आज आप लोग को पढ़ना क्या है, आज आप लोग को एटॉमिक मॉडल पढ़ना है। एटॉमिक मॉडल में पहले आपको पढ़ना है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, दूसरा रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, तीसरा एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, फोर्थ आइसोबार एंड आइसोटोप एंड रदरफोर्ड ऑफ ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। ये 5 सब टॉपिक आज आपको पढ़ना है किसमें, एटॉमिक मॉडल में, जिसमें कि आज आपको पार्ट बी में कंप्लीट करेगी। वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं किया जा रहा, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं किया जा रहा, क्योंकि आप लोग लेक्चर तो कर रहे हो, इसमें आपको बस एनसीईआरटी के पॉइंट को बस सुनना रहता है, इसलिए वीडियो को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया जाता, लॉन्ग फॉर्म में नहीं दिया जाता है, मुश्किल से 20 से 25 मिनट में किया जाता है। तो ठीक, मैं आप पार्ट बी आप लोग को स्टार्ट करूँ। ये सब आपका पार्ट ए में डिस्कस कर दिए गए थे। जिसने पार्ट ए नहीं देखा है वो जाके पार्ट ए पहले देखे, दैन पार्ट बी फिर आप देखिए। फिर आप लोग कमेंट में बताएं आप लोग को कैसा लग रहा है। तो चलिए स्टार्ट करता है आज आपका पार्ट बी, आराम से सुनिए आप लोग। पहला एटॉमिक मॉडल, फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखी हुई, ऑब्जर्वेशन ऑब्टेन फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट मेंटेन इन द प्रीवियस सेक्शन हैव सजेस्टेड that Dalton individual atom is composed of subatomic particle carrying positive and negative charge। हम लोग ने इससे पहले वाले पार्ट ए में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी देखे थे, जिसमें कि डाल्टन जो सजेस्ट कर रहे थे इंडिविजुअल एटम के बारे में, जो कि सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में वो बता रहे थे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज के बारे में डाल्टन जी बता रहे थे। नेक्स्ट आगे पॉइंट, द मेजर प्रॉब्लम बिफोर द साइंटिस्ट आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक वेयर, सब पार्टिकल वेयर। नेक्स्ट पॉइंट, टू अकाउंट फॉर स्टेबिलिटी ऑफ एटम, फिर स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में बात होने लगी। टू कंपेयर द बिहेवियर ऑफ एलिमेंट इन टर्म ऑफ बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, फिर एलिमेंट का बिहेवियर और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में कंपेयर करने लगा। टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एटम, इसको एक्सप्लेन करने के फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल एंड कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट अलग अलग एटम के बीचों में। To understand the origin and nature of the characteristic of electromagnetic radiation absorbed or emitting by atom। ये कुछ सब टॉपिक जो कि सब एटॉमिक डिस्कवर होने के बाद डिस्कशन में आई थी। डिफरेंट एटॉमिक मॉडल वेयर पोजेस टू एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल ऑफ एन एटम। Although some of these model were not able to explain the stability of atom, कुछ मॉडल जो वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे स्टेबिलिटी ऑफ एटम। टू ऑफ दीज मॉडल, उसमें जो दो मॉडल आते हैं, वन पोजेस जे जे थॉमसन एंड अनदर पोजेस अर्नेस्ट रदरफोर्ड, टू डिस्कस बिलो। एक एक करके आप सुनते जाइए थॉमसन मॉडल क्या कह रहा था। फिगर को भी ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। जे थॉमसन जो 1898 poses that an atom poses a spherical shape radius 10 to the power minus 10 meter in which positive charge is uniformly distributed। जे थॉमसन जो 1898 में पोजेस कर रहे थे एटॉमिक का शेप, जो वो स्फेरिकल शेप बता रहे थे, और वो साइज जो है मतलब शेप रेडियस जो वो एटॉम का वो 10 टू द पावर माइनस 10 बोल रहे थे, और वो पॉजिटिव चार्ज के यूनिफॉर्म चारों बगल सराउंडेड रहती है। द इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड इनटू इन इट्स सच अ मैनर as to give the most stable electrostatic arrangement। Next, many different name are given to this model। अलग अलग इस मॉडल को अलग अलग भी नाम दिया गया। प्लम पुडिंग हो गई, राइजिंग पुडिंग ऑफ वाटरमेलन हो गए, अलग अलग मॉडल को नाम भी दिया गया। दिस मॉडल कैन बी विजुअलाइज्ड एज अ पुडिंग ऑफ watermelon of positive charge with pulses and seeds electron embedded into it। जैसे कि आप लोगों ने वाटरमेलन देखा, उसके बीच में सीड होते हैं ब्लैक कलर के, उसी तरह से इस मॉडल को भी एक्सप्लेन कर रहे थे जे थॉमसन ने। नेक्स्ट इन्होंने क्या कहा, एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस मॉडल इज that the mass of an atom is assumed to be uniformly distributed over the atom।
इसका जो मास ऑफ एटम है, मास ऑफ द एटम वो एज्यूम कर रहा था यूनिफॉर्मली चारों को जो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं ओवर एटम उसके अकॉर्डिंग। Although this model was able to explain in overall neutrality of the atom, but was not consistent with the radius with the result later experiment। फिर बाद में इसको अलग अलग साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन भी किया था। थॉमसन was awarded नोबेल प्राइज, थॉमसन को नोबेल प्राइज दिया गया इन फॉर फिजिक्स में 1906 में फॉर हिज थ्योरिकल एंड एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन ऑन द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय ग्लासेस। इसके वजह से इसको फिजिक्स में जो वो अवार्डेड भी दिया गया नोबेल प्राइज में 1906 में। नेक्स्ट, इन द लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, जब 19th सेंचुरी खत्म बीच में, डिफरेंट काइंड ऑफ रे, अलग अलग रे का डिस्कवर हुआ बिसाइड द मेंशन अर्लियर। रोटिंगर एक साइंटिस्ट का नाम था जो कि 1845 से 1923 में हुआ था। इन 1895 में इन्होंने शो किया था इलेक्ट्रॉन जो वो स्ट्राइक्ड मटेरियल होती है कैथोड रे ट्यूब में, और ये प्रोड्यूस करती है रे जो कि काउच करती है फ्लोरोसेंस इन द फ्लोरोसेंट मटेरियल प्लेस आउटसाइड द कैथोड ट्यूब। नेक्स्ट साइंटिस्ट थे रोटेंगर डिड नॉट नो, इसके बारे में रोटेंगर जो वो नहीं पता था नेचर ऑफ द रेडिएशन, ही नेम द, उसको नाम दे दिया उन्होंने एक्स रे, द नेम इज स्टिल कैरिड ऑन, वही नाम जो वो आगे भी चलता गया। It was noticed that X-ray are produced effectively when electrons strike the dense metal anode called target. Next, these are not deflected by the electric and magnetic field and have a very high penetration power through the matter, and the reason that these rays are used to study the interior of the object. The ray are of very short length, रे का जो short length होती है वो ज़्यादा short wavelength होती है 0.1 नैनोमीटर, एंड पोजेस करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करेक्टर, और ये पोजेस क्या करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करेक्टर। नेक्स्ट, हेनरी नाम का एक साइंटिस्ट आया था 1852 में और इसका डेट हुआ था 1908 में। ऑब्जर्व किया था कुछ एलिमेंट, सर्टेन एलिमेंट इमिट करता है रेडिएशन खुद का ऑन एंड द फिनोमिना, और उसी फिनोमिना कहा गया रेडियो एक्टिविटी, एंड द एलिमेंट इज नॉट रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट, और उस एलिमेंट को कहा गया रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट। दिस फील्ड वाज डेवलप्ड बाय मैरी क्यूरी, रदरफोर्ड एंड फ्रेडरिक सोडिंग। इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट थ्री काइंड ऑफ रे, तीन तरह के रे होते हैं अल्फा बीटा गामा, आर इमिनेटेड जो कि इमिनेट करता है। रदरफोर्ड फाउंड that alpha consist करता है हाई एनर्जी पार्टिकल, अल्फा जो वो कंसिस्ट करता है हाई एनर्जी पार्टिकल कैरिंग करता है 2 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड 4 यूनिट ऑफ एटॉमिक मास। अल्फा में क्या होता है 2 यूनिट होती है पॉजिटिव चार्ज का और 4 यूनिट होती है एटॉमिक मास का। ही कंक्लूडेड, इन्होंने कंक्लूडेड किया अल्फा पार्टिकल और हीलियम, अल्फा पार्टिकल जो होते हैं हीलियम के, एज व्हेन अल्फा पार्टिकल कंबाइंड व्हेन 2 इलेक्ट्रॉन, जब अल्फा पार्टिकल कंबाइन करता है 2 इलेक्ट्रॉन तो इल्ड हीलियम गैसेस बनता है जो कि बीटा आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन। बीटा जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल वो सिमिलर होते हैं इलेक्ट्रॉन की तरह, बीटा रे। द पार्टिकल आर हाई एनर्जी रेडिएशन लाइक, ऐसा पार्टिकल जो कि जिसमें हाई एनर्जी रेडिएशन जैसे कि एक्स रे हो गया, आर न्यूट्रल इन नेचर एंड डू नॉट कंसिस्ट, पार्टिकल पार्टिकल कोई कंसिस्ट नहीं करता एज रिगार्डेड पेनिट्रेशन पावर, इनमें जो पेनिट्रेशन पावर होती है। अल्फा पार्टिकल आर द लीस्ट फॉलो by beta ray 1000 time that of alpha particle, and gamma ray जो वो देखो बीटा रे जब वो 100 टाइम ऑफ दैट अल्फा पार्टिकल होता है, गामा रे जब वो 1000 टाइम ऑफ द बीटा पार्टिकल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है रदरफोर्ड न्यूक्लियर एटम, रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड क्या बोल रहे थे मॉडल ऑफ एटम के बारे में, ध्यान सुनिए। रदरफोर्ड एंड हिज स्टूडेंट, रदरफोर्ड और उसके स्टूडेंट हैंस एंड अर्नेस्ट बम्बार्डेड वेरी थिन, बम्बार्डेड क्या था गोल्ड फॉइल विद अल्फा पार्टिकल के साथ। रदरफोर्ड फेमस पार्टिकल स्केटिंग एक्सपेरिमेंट इन प्रेजेंट इन फिगर, आपको दिखाई देगा 2.5, वहां पे इसका जो पार्टिकल स्कैटर्ड कर रहा था, फैल रहा था। A stream of high energy alpha particle for a radioactivity source was directly at a thin foil thickness जो 100 nanometer of gold metal. This
gold foil has a circular fluorescent zinc sulfide skin and around vanished alpha particle. The result of screening experiment while unexpected. इन्होंने ऐसा सोचा कि ये होगा डिफ्लेक्ट हो रही थी एक्सपेरिमेंट में. According to Thomson model of atom, Thomson model of atom के according, the mass of each gold atom in the fuel, ये जो mass होती है each gold atom का fuel foil में should have been spread evenly over the entire atom, and alpha particle had enough energy to pass directly through such a uniform distribution of masses. It was expected that the particle would slow down and change direction only, but by a small angle through as passes through the foil. बस ये लोग सोचते कि foil लगाने से जो है वो ज़्यादा चेंज नहीं होगा, कम चेंज होगा, स्लो डाउन चेंज होगा, डायरेक्शन जो वो स्मॉल एंगल पर डिफ्लेक्ट करे, पर यहाँ कुछ ज़्यादा ही डिफ्लेक्शन आ रही थी. फिगर भी आप लोग देख सकते हैं. इट वॉज ऑब्जर्व, इसमें ऑब्जर्व किया गया मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड. कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल जो कि डिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहे थे गोल्ड फ्यूल से. A small fraction of the alpha particle was deflected by small angle. कुछ ही स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल से वो डिफ्लेक्ट कर रहे थे कुछ एंगल पे. थर्ड पॉइंट, अ वेरी फ्यू, बहुत कम, अ वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल 20,000 में एक बाउंड बैक कर रहे थे. 20,000 में को एक रे जो वो बाउंड बैक में तो पीछे की आ रहे थे, डिफ्लेक्ट कर रहे थे नियरली 100 डिग्री, 180 डिग्री पे. On the basis of the observation, Rutherford drew the following conclusion regarding the structure of atom. इसी को ऑब्जर्व करते हुए रदरफोर्ड वो कुछ कंक्लूजन दिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में. पहला दिया, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी एज द मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासेस थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड. उन्होंने ऐसा बोला कि एटम के बीच में कुछ स्पेस है वो खाली है, जिस यहाँ पर अल्फा पार्टिकल वो अनडिफ्लेक्ट हो रही है. सेकंड पॉइंट इन्होंने ये दिया, अ फ्यू पॉजिटिव, कुछ पॉजिटिव चार्ज है वो अल्फा पार्टिकल वो डिफ्लेक्ट करता है. द डिफ्लेक्शन मस्ट बी ड्यू टू इनॉर्मस रिप्लेसिव force, showing that the positive charge of the atom is not spread through the atom as Thomson had perceived. The positive charge has to be concentrated in very small volume and repel the reflected the positive charge of alpha particle. पॉइंट ध्यान रखें, स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है. ऐसे तो इसमें स्टेटमेंट बेस कम बात है, फिर एनसीईआरटी पे आएंगे तो पूछ सकते हैं. नेक्स्ट, कैलकुलेशन बाय रदरफोर्ड सो दैट द वॉल्यूम जो वो ऑक्युपाई करता है न्यूक्लियस जो स्टेबिलिटी स्मॉल एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम में द रेडियस ऑफ इन्होंने रेडियस ऑफ एटम कितना बोला 10 टू द पावर -19 मीटर, while the nucleus में बोला 18 is to 10 power -15 meter. One can appreciated this difference in size by realizing that of the cricket ball represented a nucleus with the radius of atom is of about 5 kilometer. On the basis of observation and calculation, इस basis और observation of conclusion के हिसाब से रदरफोर्ड ने पोजेस किया था न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम. इन्होंने पोजेस किया था न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम के बारे में. अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, उसके मॉडल के अकॉर्डिंग क्या क्या पॉइंट को ध्यान से सुनिए. द पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द masses of atom was densely concentrated in extremely and small region. This very small portion of the atom was called nucleus by Rutherford. इसको स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ एटम होते हैं, इसको न्यूक्लियस कहा था रदरफोर्ड ने. द न्यूक्लियस इज सराउंडेड, न्यूक्लियर के सराउंडेड चारों बगल इलेक्ट्रॉन जो वो मूव करता है न्यूक्लियस विद अ वेरी हाई स्पीड सर्कुलर कॉल्ड ऑर्बिट, जिसको जो हम ऑर्बिट भी कहते हैं. Thus, Rutherford model of atom resembles the solar system in which the nucleus play the role of sun and electron the resolving of the planet. बीच में तो न्यूक्लियस तो चारों बगल इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं जैसे कि प्लैनेट में होती है. Electron and the nucleus are held together by electrostatic force of attraction. इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच जो हेल्ड टुगेदर होती है उसमें वहां पे लगती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. नेक्स्ट पॉइंट आती है आपको एटॉमिक नंबर क्या होती है और मास नंबर क्या होती है, उसको समझिए.
The presence of the positive charge on the nucleus is due to proton in nucleus. ये जो पॉजिटिव चार्ज होती है न्यूक्लियस के अराउंड वो ड्यू टू द प्रोटॉन ऑफ इन दिस न्यूक्लियस एज इज स्टेबलाइजिंग द चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल बट अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन. इक्वल होता है पर अपोजिट होते हैं इलेक्ट्रॉन के. द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर जिसको जेड से डिनोट किया जाता है. एग्जांपल दिया गया द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द हाइड्रोजन nucleus is 1, in sodium atom is 11, therefore the atomic number are 1 and 11 respectively. In order to keep electrical neutrality, the number of electron in an atom is equal to the number of proton, जिसको हम लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इसमें एटम में एटॉमिक नंबर जेड से डिनोट किया जाता है. फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम एंड सोडियम एटम इज 1 and 11. एटॉमिक नंबर जेड से होती है. एटॉमिक नंबर होती है नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उस न्यूक्लियस ऑफ एटम में एंड इक्वल होते हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम. 2.3 while the positive charge of the nucleus is due to proton, the mass of nucleus due to proton and neutron. मास ऑफ न्यूक्लियस का प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की वजह से होती है. As I discussed, बाद में इसको डिस्कस किया गया. As I discussed earlier, proton and neutron present in the nucleus are collectively known as nucleon. याद रखिएगा न्यूक्लियन क्या होती है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स में पूछा भी गया है ये क्वेश्चन. न्यूक्लियन क्या होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का. ठीक. प्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन क्या होता है इज टर्म एज अ मास नंबर. टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन को टर्म दिया गया मास नंबर ऑफ एन एटम. मास नंबर क्या होती है नंबर ऑफ प्रोटॉन जेड प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होती है मास नंबर होती है. फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है आपको आइसोबार एंड आइसोटोप के बारे में. समझिए आइसोबार और आइसोटोप क्या होती है. The composition of an atom can be represented by using the normal element symbol. किसी भी normal element को हम लोग symbol देते हैं x with subscript on the left hand side of atomic number a and subscript में नीचे की तरफ z लिखा जाता है on the left side of the atomic number that is a ऊपर z और नीचे a लिखी जाती है इस फॉर्म में. आइसोबार क्या होती है. आइसोबार आर द एटम विद द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर. आइसोबार क्या होती है मास नंबर सेम होती है एटॉमिक नंबर डिफरेंट होती है. एग्जांपल C614 and N714. On the other hand atom with identical atomic number but different atomic number is known as isotope. अदर हैंड अगर दूसरी भाषा में बोले एटम का जो आइडेंटिकल सेम एटॉमिक नंबर होता है पर डिफरेंट मास नंबर होता है उसी को हम लोग आइसोटोप भी बोलते हैं. डेफिनेशन में पूछा जा भी सकता है. In other word, according to the equation 2.4 आगे का इक्वेशन देखेंगे. It is evident that the difference between the isotope is due to presence of different number of neutron present in nucleus. अलग अलग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग अलग एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होने की वजह से ये डिफरेंस आती है. फॉर एग्जांपल कंसीडरिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम आगे फिर यहाँ पे कंसीडरिंग किया गया हाइड्रोजन एटम को जिसमें कि 99.985% ऑफ हाइड्रोजन एटम कंटेन करता है ओनली प्रोटॉन. ठीक. नेक्स्ट दिस आइसोटोप इज कॉल्ड प्रोटेनियम. इस आइसोटोप को हम लोग कहते हैं प्रोटेनियम. जैसे हाइड्रोजन 1 रेस्ट ऑफ द परसेंटेज ऑफ एटम कंटेन रेस्ट जो बचते हैं उसमें दो आइसोटोप कंटेन करते हैं. वन कंटेन करता है एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन जिसको कहते हैं ड्यूटेरियम D1 D2. ये होती है 0.015% एंड अनदर पोजिंग करता है एक प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन जिसको हम लोग कहते हैं ट्रिटिनियम. यहाँ पे एक प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होना चाहिए. हाँ सही है एक प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन. इस टाइम में द आइसोटोप इज कॉल्ड प्रोटेनियम. प्रोटेनियम में 1 और 1 का रेशियो होती है. rest of the percentage of atom of hydrogen called deuterium. रेस्ट जो बच रहे हैं उसको हम लोग कहते हैं ड्यूटेरियम. यहाँ पे हम लोग रेस्ट ऑन कंटेनिंग एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन जो कंटेन करता है उसको कहते हैं ड्यूटेरियम. ड्यूटेरियम का सिंबल होता है D1 D2 0.1015%.
एंड अदर पोजेस करता है एक प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन, जिसको कि हम लोग कहते हैं ट्रिटिनियम, T1 ऊपर की तरफ 3। नेक्स्ट, द लेटर बाद में आइसोटोप जो वो फाउंड किया गया ट्रेस अमाउंट ऑन द अर्थ। अदर एग्जांपल ऑफ कॉमनली ऑकरिंग आइसोटोप जैसे कार्बन का 6 7 8 न्यूट्रॉन होती है, बिसाइड 6 प्रोटॉन C6 12 C6 13 C6 14। क्लोरीन में कंटेन किया गया 18 20 न्यूट्रॉन बिसाइड 17 प्रोटॉन Cl 17 35 Cl 17 37। Lastly, an important point to mention regarding isotope is the chemical property of atom are controlled by the number of electron which are determining the number of neutron। याद रखिए, लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान सुनिएगा। आइसोटोप जब वो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एटम को कंट्रोल करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में, विच आर जो कि वो डिटरमाइनिंग करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। नेक्स्ट पॉइंट, number of neutron present in the nucleus has very little effect on the chemical property of an element। number of न्यूट्रॉन जो वो न्यूट्रॉन जो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में, वो बहुत कम इफेक्ट करता है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट में। कौन इफेक्ट करता है ज्यादा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देयरफॉर ऑल द आइसोटोप ऑफ अ गिवन एलिमेंट शो सेम केमिकल। याद रखिएगा, आइसोटोप में स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स में पूछा जा सकता है आइसोटोप का केमिकल और प्रॉपर्टी केमिकल बिहेवियर वो सेम होता है गलत, सेम होता है या नहीं, याद रखिएगा ट्रू और फॉल्स में स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स में पूछा जा सकता है। देयरफॉर all the isotope of a given element show same chemical behavior। जितने भी आइसोटोप होते हैं बस उसका सेम केमिकल बिहेवियर होती है। आइसोबार आर द मोस्ट ऑफ एटम एंड आइसोबार के बारे में बता दिया और आइसोटोप के बारे में भी बता दिया। नेक्स्ट आती है आपकी ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, जो कि आज का आपको लास्ट पार्ट है। एज यू लर्न अबव रदरफोर्ड, ऊपर में आप लोग अभी पढ़े रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम में, जो कि उन्होंने लाइक स्मॉल स्केलर सोलर सिस्टम विद द न्यूक्लियस प्लेइंग द रोल of the massive sun and the electron beginning smaller to the little planet। The classical mechanism is applied to the solar system। It so that planet describe well-defined orbital around the sun। The gravitational force, इसमें जो gravitational force लगती है between the planet is extensive g m1 m2 upon r square, where m1 और m2 जो मास होते हैं, r जो वो distance of the separation, दो मास के बीच में जो सेपरेशन होती है उसको कहते हैं r, और g जो वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होती है। The theory can also calculated precisely the planetary orbital and these are in agreement with the experimental measurement। The similarly between the solar system, similarly जो वो same solar system and the nuclear model suggested that electron would move around the nucleus is well defined orbital। फिर इन्होंने क्या कहा, फर्दर द कूलम्ब फोर्स K इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, वेयर Q1 Q2 क्या है, चार्ज है, R क्या है, डिस्टेंस बिटवीन दो चार्ज, K क्या है, कांस्टेंट प्रोपोर्शनल है, बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इज मैथमेटिकली सिमिलर टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, सेम ग्रेविटेशनल फोर्स के जैसा ही है। However, when a body is moving, जब बॉडी वो मूविंग करता है और बैटरी तो इट गोज करता है एक्सेलरेशन, इवन इफ इट्स मूविंग द कांस्टेंट स्पीड एंड इट्स in an orbital because the charging direction। So an electron in the nuclear model describe planet like orbit in an under acceleration according to the electromagnetic theory of Maxwell। अगर मैक्सवेल का electromagnetic theory देखे, charge particle when accelerated should emanated electromagnetic radiation। charge particle जो वो emanated करता है electro particle when accelerated should be electromagnetic radiation। This further does not exist for planets since they are uncharged। Therefore, an electron in an atom will emit radiation। The energy carried by radiation comes from the electronic motion। Next point, the orbital will thus continue to shrink। Calculate so it should take an electron
only 10 to the power minus 8 second to spiral in the nucleus, but this does not happen. Thus Rutherford model cannot explain the stability of atom. इसीलिए वो जो वो explain नहीं कर पा रहे थे stability of atom के बारे में. If the motion, जैसे motion of electron describe करता हूँ the basis of classical mechanism or electromagnetic theory, you may ask that since the motion of electron in orbital is lead to the instant of the atom, then why not consider electron are stationary around the nucleus? क्यों वो हमेशा stationary way में nucleus में around क्यों नहीं करता है nucleus के बीच में? If the electron were stationary, जैसे इलेक्ट्रॉन जब stationary, electrostatic radiation between the dense nucleus and the electron would pull the electron toward the nucleus. वो pull अपने तरफ खींचता है toward the nucleus to the mentioned version of Thomson model of atom की तरफ. Another serious drawback of the Rutherford model is that saying nothing about distribution of the electron around the nucleus and the energy of this electron. यहाँ तक आपका पार्ट बी था. आप लोग पार्ट बी में बताएं कैसा लगा, कमेंट में बताएं कैसा. एनसीईआरटी कुछ भी नहीं किया जा रहा, बस एनसीईआरटी का जो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं किया जा रहा है इस वीडियो में. जो एनसीईआरटी के जो पैराग्राफ होते हैं बस उसको पॉइंट वाइज में कन्वर्ट किया जा रहा है ताकि स्टेटमेंट अगर ट्रू और फॉल्स आपसे पूछा जाए आप उसमें बना सको. नेक्स्ट पार्ट सी पार्ट में आपको बताया जाएगा कि कैसे डेवलप हुआ बोहर का एटॉमिक मॉडल, वेव ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में बताया जाएगा, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, प्लैंक कांस्टेंट के बारे में बताया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताया जाएगा, डुअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक के बारे में बताया जाएगा. ऐसे ही आपका टॉपिक चलते जाएगा. आप लोग जब इस वीडियो को देखें तो अपने सामने एनसीईआरटी बुक भी खोल के रखें ताकि आपको ये मैच कर सके जो ये पैराग्राफ होते हैं उसी को यहाँ पे पॉइंट वाइज में कन्वर्ट किया गया. आप लोग कमेंट में बताएं कि वीडियो आप लोग को कैसी लग रही है. एनसीईआरटी की जो पूरे पैराग्राफ होते हैं उसको पॉइंट वाइज में कन्वर्ट करने में आपको या कुछ बेनिफिट हो रही है या नहीं हो रही है. धन्यवाद. लाइक और शेयर कमेंट करें.